आज के भी डेट में जब हम बात करते हैं अपने भारत के जो कानूनी सिस्टम है उसके बारे में, हम जब भी बात करते हैं कि सबसे वाहियात सिस्टम है। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज ही मेरे एक दोस्त का एक फ़ोन गुम हो गया था। अब हम फ़ोन गुम होने की शिकायत दर्ज कराने के लिए हम लोग गए। तो अब बात हुआ कि जैसे मैं देहरादून में रहता हूँ, तो देहरादून में बात हुआ कि अगर आप घंटाघर की तरफ आ रहे हैं तो उस बीच में जो थाना होगा वहाँ पर जा कर के शिकायत करानी होगी। अब आप ये सोचिए कि कोई बंदा जैसे मान लीजिए रायपुर से जा रहा है देहरादून की तरफ, और देहरादून में भी जा रहा है वो जहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस है। अब उस बीच में उसका अगर फ़ोन गिर गया कहीं पे, हो सकता है कहीं भी गिरा होगा, ज़रूरी तो नहीं है कि वो सर्वे चौक पे गिरा होगा, हो सकता है कहीं वो और पीछे धर्मपुर की तरफ गिरा होगा। लेकिन पुलिस को मानना ये था कि नहीं, इसका जो एफआईआर होगा वो सबसे नज़दीकी जिस एरिया में हुआ है वहीं होगा। उस बंदे को सिर्फ एक कंप्लेन दर्ज करने के लिए 3 स्टेशन घूमना पड़ा, मतलब पुलिस स्टेशन जाना पड़ा 3 जगह पे। उसके बावजूद भी एक पुलिस ने तो ये तक बोल दिया कि इसमें भी कैंट आपने लिख दिया है, कैंट गरी कैंट लिख दिया है, ये तो वहाँ पे होना चाहिए, बट चलो कोई नहीं, अब आपने लिख दिया है तो मैं इसको कर देता हूँ। मतलब आप ये सोचिए कि जिस आदमी का किसी रास्ते में कोई आदमी जा रहा है, उसका फ़ोन वॉलेट सब गिर गया, स्वाभाविक है अगर सारा चीज़ गिर गया तो वो डिस्कनेक्ट हो चुका है, वो न उसके पास पैसा है न उसके पास कोई भी चीज़ है। और अगर वो किसी नज़दीकी थाने में अगर जा रहा है उसकी शिकायत कराने, और आप उसको कह रहे हैं कि आप यहाँ पे नहीं, आपका जो लोकेशन वाला एरिया का जो थाना है वहाँ पर चले जाइए। अब भाई उस बंदे के पास पैसा तो है नहीं, उसका तो चोरी हो गया या गिर गया, मोबाइल भी गिर चुका है, तो अब वो जाएगा कैसे? ये खुद लॉजिकल आप ये सोचना चाहिए कि ये हमारा जो सिस्टम बनाया गया है इस तरीके से बनाया गया कि आम इंसान किस तरीके से परेशान हो। ये नहीं कि हम पुलिस को इसलिए नहीं रखे हैं कि हम कानून व्यवस्था को सही करेंगे, हम इसलिए नहीं रखे हैं कि उसको थोड़ा तरीके से जो है जो समस्या है उसको निपटारा करेंगे, हम इसलिए रखे हैं कि हमको कंट्रोल कैसे करना है लोगों को। कंट्रोल इन द सेंस कि अगर वो आया एक बार में आता, उसका लिखित हो जाता, तो हम नहीं कहते कि मेरा तो बहुत जल्दी केस सुन लिया गया था, नहीं, इतना जल्दी हम अच्छा नहीं होंगे। हमारी भारत की जो पुलिस कहती है कि हम इतना अच्छे नहीं हैं, पहले तुम 4 स्टेशन भटको, उसके बाद आप हमारे पास आओ, फिर हम आपका जो है एफआईआर या कंप्लेन जो भी है वो हम लिखेंगे। और उसके बाद भी अगर वो कॉपी लिख लिया गया है, कंप्लेन दर्ज कर लिया गया है, तो 24 घंटे के बाद जो है वो पोर्टल पे चढ़ेगा। मतलब आप समझ जाइए कि कितना हमारा जो सिस्टम है वो कितना लेंदी है। जबकि फ़ोन वगैरह गुमने का जो शिकायत है बहुत ही इजी होना चाहिए, एक पोर्टल होना चाहिए ऑनलाइन कि उसमें बंदा अपना जो फ़ोन है उसका IMEI नंबर, 2 IMEI नंबर होता है वो डाल दे, अपना फ़ोन नंबर डाल दे और खुद से ट्रेस पे लगा दे, और जैसे ही वो फाउंड होता है वो आदमी को पता चल जाना चाहिए। लेकिन नहीं, हम इतना नहीं करेंगे। पहले आप जाइए को थाने में, 4 थाना आप पहले घूमिए, फिर उसके बाद आपका कंप्लेन रिसीव होगा, फिर वो आपको एक कंप्लेन नंबर देंगे जो आप एक पोर्टल है CSIER करके उस पर डालेंगे, तब आपको पता चलेगा। मतलब कि बहुत ही लंबा सिस्टम है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।